हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस रीडिंग में हम डाइस की हेल्प से जानेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। देन उसके बाद हम टैरो की हेल्प से देखेंगे पर्सन की एनर्जीज क्या है। देन थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो भी चेक करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइडेंस भी चेक करेंगे। सो कुछ लोग पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो गाइडेंस के थ्रू पता लगेगा कि आपको करना क्या चाहिए, इसलिए गाइडेंस को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपके लिए कन्या राशि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 555। कन्या राशि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। ओके, सो वी हैव केतु, अक्वेरियस एंड सेवेंथ हाउस। तो साउथ नोड है सबसे पहले, देन वी हैव अक्वेरियस एंड द सेवंथ हाउस। देखो सेवेंथ हाउस का थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा मुझे नजर आ रही है एनर्जी, विच मीन्स कि आपके पर्सन को ये स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है। सीधा सीधा पहली लाइन अगर मैं बोलूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो टाई आपके, कुछ तो नॉट बंधी हुई है इस रिश्ते में। कुछ तो है जो या तो ये रिश्ता इन्हें सिखा रहा है या आपने इन्हें सिखाया है। कोई तो मतलब आप लोगों के बीच में कर्म जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ तो ऐसा है जो कि कहते हैं ना बियॉन्ड इनकी सोच, बियॉन्ड इनकी समझ। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से तो आप क्यों मतलब इनकी लाइफ में क्यों आए, क्या पर्पस है, कुछ तो होगा ना जो आप इनकी लाइफ में आए। या कार्मिक हो आप, सोलमेट हो आप, ट्विन फ्लेम हो, कुछ तो जरूर आप लोगों के बीच में कोई पर्पस रहा है जिसकी वजह से ये आपसे मिले या आप इनसे मिले। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ एनर्जी देखूँ तो ये पर्सन बहुत प्योर प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्योर इंटेंशन, बहुत प्योर लव है इसके मन में, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत, जिसको प्यार देना उसको बस पता नहीं कितना प्यार दे, और उसको फिर उसको किसी भी तरीके से जज ना करे, फिर उसको किसी भी तरीके से डिमांड ना करे, ऐसा ये यहाँ पर एनर्जी होती है। उसमें अक्वेरियस आ जाना, साथ में अक्वेरियस आ जाना, साथ में जो है मेच्योरिटी आ जाना, साथ में मेहनत आ जाना, साथ में कर्म आ जाना, है ना, वो चीज और उसको फिर एनहांस करती है ना। तो ये यही एनर्जी है कि इस इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ है कनेक्शन, जिसको बिल्ड करना, जिसको कंसिस्टेंट रखना, जिसके साथ ऑनेस्ट रहना इन्हें पसंद है कन्या राशि। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के और आपके बीच में स्टेटस गैप है, नहीं तो ये इंसान मैरिज भी आपसे कर लेते, या फिर आप लोगों के बीच में ये इंसान को आप मैरिजेबल मैरिजेबल कह रही हूँ आप, एक मैरिज परफेक्ट स्पाउस, एक मैरिज मटेरियल की तरह ये आपको देखते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, टैरो के थ्रू देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कन्या राशि, कन्या राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, टैरो के थ्रू जानेंगे। सो आई टेक 4 कार्ड्स। पहला कार्ड हम करंट फीलिंग्स के लिए लेंगे। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, कन्या राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि के पार्टनर के इंटेंशंस क्या है कन्या राशि के लिए। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट एक्शन नाउ। कन्या राशि के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के पार्टनर के साथ कन्या राशि के रिश्ते का आउटकम क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो ये करंट एनर्जीज हैं सारी, टोटल जितने भी यहाँ कार्ड्स आए हैं सब करंट करंट एनर्जी के हैं, ये बहुत दूर तक की एनर्जीज नहीं है। सो जो मैं आउटकम भी देखूंगी वो करंट एनर्जीज के बेसिस पर होगा। ठीक है, सो राइट नाउ में यहाँ हम करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है। करंट फीलिंग इज हाई प्रीस्ट। मैंने आपको आपके डाइस वाली एनर्जी में बता दिया कि इस इंसान को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, एंड द हाई प्रीस्टेस इज द कंफर्मिंग कार्ड कि हाँ, एक कंफर्म कर रही है ना इस चीज को कि कोई तो आध्यात्मिक आप लोगों के बीच में एक
जुड़ाव है, कुछ तो लेसन्स आप दोनों ने एक दूसरे को देने हैं, कई कुछ तो मतलब एक प्योरिटी आप दोनों के रिश्ते में है। ये मून को रिप्रेजेंट करता है। मून कितना प्यारा एक प्लैनेट है ना, मतलब आप सुंदरता अगर कहा जाए, शीतलता अगर कहा जाए, तो मून को याद करा जाता है ना। तो वही बात है कि उनको लगता है कि कितना सुंदर रिश्ता है ये। ठीक है, आप हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल इनको लगते हो, इनको ये रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इस इंसान को इस रिश्ते में बहुत ठंडक महसूस होती है, ये एनर्जी है। ठीक है, एंड बहुत मिस्टीरियस और रहने लग गए हो आप कन्या राशि, ऐसा इसको लगता है कि आप बहुत अपने जोन में रहने लग गए हो, अपने ही लाइफ में व्यस्त हो चुके हो शायद। आपको आप एक पॉज एनर्जी में हो कन्या राशि, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके लिए। ठीक है, या राइट नाउ में इन्होंने अगर ऐसा किया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस जानबूझकर बने हुए हैं। ओके, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनको अपनी फीलिंग्स छुपानी चाहिए, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी है। क्यूरियोसिटी बहुत है, बहुत क्यूरियोसिटी है इस इंसान के अंदर आपके लिए। कन्या राशि पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पर द हाई प्रीस्ट क्यों आया है? एक पॉज की एनर्जी में जरूर बोलूंगी कि इस इंसान ने एक पॉज ले रखा है आपके और अपने रिश्ते के बीच में। ठीक है, ये एनर्जी है। सी द टू ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, प्योर एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ देखो एट ऑफ कप्स, क्या है ये सब कुछ? ये सब कुछ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक इंसान जब डिटैच हुआ, जब अलग हुआ, एक इंसान ने जब अकेला रहना सीखा, जब एक इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आई, जब एक इंसान को आपने जो पैम्पर किया, आपने जो प्यार दिया, वो समझ में आया। कब? जब इसने विड्रॉ किया सिनेरियो से, जब इसने कहते हैं ना मैं के साथ रहना स्टार्ट किया। मैं, जब होता है ना हम दूसरों के साथ रह रहे होते हैं तब तो बड़ा मैं गा रहे होते हैं, पर जब बिल्कुल सबसे डिटैच होने के बाद अपने आप के साथ रह रहे होते हैं तब हमें पता चलता है हम क्या हैं। लोग हमारे साथ जो थे वो क्या थे, वो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, काइंड थे, और हम उनको शायद समझ नहीं रहे थे, उनकी वर्थ नहीं समझ रहे थे। फॉर श्योर दे आर मिसिंग यू, एंड द हाई प्रीस्ट के साथ कहीं ना कहीं वो इस जो मैंने बोला, ओ सी द कार्ड, ट्विन फ्लेम कार्ड, जो मैंने बोला कि इस इंसान को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लगता है, तो ये कहीं ना कहीं सर्च आउट की एनर्जी में है कि आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, क्या है आपका रिश्ता, कि आप लोगों की कॉर्ड कटिंग नहीं होती है, आप 5D लेवल पे कनेक्टेड रहते ही रहते हो, कहीं तो कुछ पर्पस है आपका एक दूसरे के लिए। ठीक है, टू ऑफ कप्स के साथ फॉर श्योर दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट छुपाते हैं, फॉर श्योर छुपाते हैं। ठीक है, कन्या राशि यहाँ पर आपके पर्सन के इंटेंशंस जो है दैट इज डेविल। डेविल यहाँ पर ना टेम्पटेशन की बात करता है। दे हैव ना द टेम्पटेशन फॉर यू, इनको इन्हें लगता है कि सिर्फ इनके हो आप, सिर्फ इनके हो। ठीक है, अब आपके पास अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, बट इनको लगता है नहीं आप सिर्फ इनके हो, इनके अकॉर्डिंग चलो। ये कहीं उठ जाओ तो आप उठ जाओ, ये कहीं बैठ जाओ तो आप बैठो। इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है आप किसी की तरफ देख लो, बात कर लो, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इंटेंशन साफ सुथरी जो मैं बताऊं एक लाइन में, स्पष्ट लाइन में, तो यहाँ पर ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कन्या राशि, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सी द नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स और थ्री ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही यहाँ बताते हैं कि डर है इनको, डर है कि आप किसी और के ना हो जाओ, डर है इनको कि किसी भी बात को लेकर आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, डर रहता है इनके अंदर। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा ऑलरेडी हो सकता है, हुआ है इनके साथ लाइफ में ना, कि मान लो आप लोगों का ब्रेकअप 2-3 बार हो चुका है, तो इनको लगता है कि ये डरते हैं कि आप चले ना जाओ, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं आपके साथ। ओके, ये लाइफ में अकेले हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कोई और हो इनके लाइफ, इनके साथ ये अकेले भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में जैसे कैसे करके। ठीक है, रात के टाइम थोड़े ज़्यादा टेम्पटेशन आपके लिए इनको होती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड यस, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, डरते हैं खोने से। इंटेंशन इनकी यही है कि ये आपको कंट्रोल करें और आप भी डरें इन्हें खोने से। ठीक है कन्या राशि, चलो अब ये जो दो कार्ड्स के स्प्रेड निकालें इनको और कंफर्म करते हैं विद द ऑरिकल। Confession. I feel jealous and anger because I love you deeply. Oh my god. See the card. बहुत प्यार करते हैं आपसे, किसी के साथ नहीं देख सकते। आपको ये जेलसी वाला वर्ड मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं द डेविल कार्ड क्यों है।
द डेविल एंड द नाइन ऑफ swords. हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू. मैंने कहा ये आपको जैसे कैसे करके रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपको खोने से डरते हैं. ये इन्हें बर्दाश्त ही नहीं है कि आप ना हो इनकी लाइफ में. इन्हें बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी से बात कर लो, मतलब ही नहीं. और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट. तो जिस भी वजह से ये इस ऑब्सेशन में है, उन्हें लगता है कि वो सही है, उन्हें वो ऑब्सेशन है, तो वो उस चीज को खुल के बोलेंगे हाँ भाई है ऑब्सेशन. मुझे ऐसा इंसान नजर आ रहे हैं. ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर कन्या राशि आपके या पर्सन के, जिसके भी आ रहे हैं नेम इनिशियल. लेट्स चेक. एन, जी, के, एस, यू, ओ, जे, ई, आर, डी. पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं. इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है. कन्या राशि नेक्स्ट एक्शन में है 3 ऑफ सॉर्ड्स. मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल के लिए ये इंसान थोड़ा वो अपने जोन वाली जो एनर्जी मैंने बोली थी ना कि थोड़ा सा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अभी अपनी मिस्ट्री में है, अपनी ही लाइफ में अपने वुंड्स को हील करते हुए नजर आ रहे हैं. फिलहाल के लिए ये चाहते हैं इन चीज़ों को एंड करना, बट टाइमिंग होती है ना एक कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी तब दूसरी चीज़ स्टार्ट होगी. तो लाइफ में कुछ चल रहा है जहाँ पर एंडिंग्स होंगी, उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे. मुझे कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो सीजन में आपकी तरफ आएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द आउटकम ऑफ योर पर्सन एंड योर रिलेशनशिप. क्या फ्यूचर होने वाला है, दैट इज एस ऑफ पेंटिकल. न्यू बिगनिंग तो होगी कन्या राशि. आप लोगों के बीच में कंसिस्टेंट रिलेशनशिप रहेगा, आप लोगों के बीच में प्रोमिसेस रहेंगे, एक दूसरे के साथ आप रिश्ता निभाओगे. जितनी बार भाग जाओगे ना उतनी बार वापस आओगे, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है. क्योंकि मैं शुरू से जो कार्ड्स देख रही हूँ, डाइस देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कर्मा जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. अब ये सोल का जो है कार्मिक हो सकते हैं, ये सोल कार्मिक हो सकते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन सिनेरियो. थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कन्या राशि. थर्ड पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स. मैंने कहा ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है. अभी देखो यहाँ पर भी कार्ड ही बता रहा है और यहाँ इनके साथ भी ये बता रहा है. एंड 8 ऑफ कप्स. फॉर श्योर इस रिश्ते में इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है एक दूसरे के साथ. कोई है जो सोचता है मैं बहुत कर रहा हूँ, किसी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं इस रिश्ते की, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ होता हुआ चलता जा रहा है, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है. ठीक है, अब यहाँ पर फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं कन्या राशि. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ना कोई छोड़ नहीं पा रहा, कुछ बातों को लेट गो नहीं कर पा रहा कोई. ठीक है, फैमिली क्या सोचती है इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. फैमिली क्या एक्शन लेगी आपकी तरफ. नाइट ऑफ वॉन्ड्स में लगता है कि फैमिली को तो आप बहुत इम्पेशेंट हो, आपसे पेशेंस से डील नहीं होता है, आप बहुत जल्दी कुछ भी बोल जाते हो, बहुत जल्दी अग्नि जो है आपकी है ना वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है. तो और एरीज भी आ गए यहाँ पर. फॉर श्योर आप लड़ने के लिए, आप भिड़ने के लिए योद्धा की तरह आप तैयार रहते हो, तो वो चीज़ शायद उनको ऐसा लगता है. ठीक है, देन यहाँ पर अभी वो कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है. कहीं ना कहीं ये ना पास्ट के कुछ बातों को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं. अभी इनका मूड स्विंग होता रहता है बार बार, कभी कुछ कभी कुछ. कभी सोचते हैं हाँ ठीक कर लेते हैं चीज़ें, कभी सोचते हैं रहने दें, हम क्यों करें ठीक चीज़ें. ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है. राशियाँ, कन्या राशि, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि अभी कोई अगर आना भी चाह रहा है ना आपकी तरफ तो उसको भी रोका जाता है. ठीक है, हिंट समझ आ गया होगा. एरीज है यहाँ पर, पाइसेस है यहाँ पर, केप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर. ये राशियां आपकी पर्सन की हो सकती हैं. ठीक है, आपकी तो कन्या राशि है, आपके पार्टनर की ये राशियां हो सकती हैं. लेट्स चेक यहाँ पर गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. बहुत सारे कार्ड्स आ जाएंगे. चलो एक ही कार्ड आया है. लेट्स चेक. टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल. आपको कहा जा रहा है चीज़ों से डिटैच हो जाइए थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दो. फिजिकल हेल्थ नीड्स योर अटेंशन एंड योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. यहाँ पर क्रिस्टल्स वगैरह जो है थोड़ा सा काम कर सकते हैं आपके लिए. ठीक है, और मैं कहूँगी थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो, थोड़ा योगा, थोड़ा रिलैक्स करना स्टार्ट करो. आपको
कॉफ़ी अच्छी लगती है, टी अच्छी लगती है आपको, आइसक्रीम अच्छी लगती है आपको, कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, जो चीज़ें आपको सुकून देती है ना, कि बॉडी को आपको रिलीफ देती हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका इनर चाइल्ड हील होता है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, धीरे धीरे सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।